जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं फिर से सूर्य देव के गोचर की। सूर्य देव जो ग्रहों के राजा है, सूर्य देव जो आँखों का कारक है, हड्डियों का कारक है, यहाँ तक कि दांतों का भी कारक है। आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाने वाले और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने वाले ऐसे हैं हमारे सूर्य देव। सूर्य देव अगर खुश रहेंगे तो आपको आसमान पे बिठा देंगे, और सूर्य देव अगर आपके रुष्ट हुए तो आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो इस बार सूर्य देव जो हैं 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। अभी वह कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो है मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। मीन राशि जो गुरुदेव की राशि है, और सूर्य देव जो है जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मल मास शुरू हो जाएंगे। 1 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कि 12 राशियों पे सूर्य देव का क्या विशेष असर पड़ने वाला है। इस गोचर से राशियों पे प्रभाव पड़ेगा, उसमें भाग्य उदय होने की बहुत उम्मीदें हैं। कई राशियां मालामाल हो सकती हैं, और कईयों के अगर नौकरी छूट गई है तो विशेष कृपा सूर्य देव से उनकी नौकरी हासिल हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव उनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। खर्चा अत्यधिक रहेगा, मान सम्मान में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। किसी से भी उलझे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बाहर अगर घूमने जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए फलदायी होता हुआ दिख रहा है। अपने कार्य अगर कोई भी आप करते हैं तो अगर गोपनीयता बना के रखेंगे तो वह कार्य में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि कार्य करने के पहले ही अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं, तो वहीं पे वो अड़चनें शुरू हो जाती। इस बार मेष राशि वालों के जातकों के लिए ये होने की संभावना है, इसलिए कार्य में गोपनीयता बना के रखें। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव हैं जो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में गोचर करने से सूर्य देव की आप पे विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। धन संचय करने का आपको मौका मिलेगा। अनायास धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कार्य जो आपके अटके हुए थे वहाँ पे आपकी अड़चनें ख़त्म होने वाली, नई अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए आएंगी। स्टूडेंट्स जो यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं सूर्य देव जो है अगर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, सूर्य देव जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो वह उनके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपके माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा के योग अगर बनते हैं तो सामान का ज़रूर ध्यान रखें। सामान चोरी होना, गुमना या फिर कहीं छूट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपको शासन से बहुत भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, और परिवार में भी आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो सूर्य देव जो हैं आपके भाग्य स्थान 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 9वें भाव में गोचर करने की वजह से आपका भाग्य उदय होगा। आपके घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन विशेष ध्यान आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान आपको रखना है कि किसी से के भी वाद विवाद में ना पड़े। कई बार होता है अच्छे के लिए कोई बोली हुई चीज़ हम पे ही भारी पड़ जाती है, तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव जो गोचर करेंगे वह उनके 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 8वें भाव में गोचर करने की वजह से सूर्य देव का थोड़ा सा अनिष्ट फल आपको प्राप्त हो सकता है। सेहत का आपको विशेषकर खास ख्याल रखना पड़ेगा। वाणी का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप लोग कहते हैं ना कि लोग आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, अनायास किसी भी आरोप प्रत्यारोप में फंस सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेवजह किसी के भी झगड़े में ना पड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो सूर्य देव जो है आपके 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव में गोचर करने की वजह से
पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य करते हैं थोड़ा संभल के करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों की वहीं हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव आने की संभावनाएं दिख रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े से दिख रहे हैं। खूब भरपूर मात्रा में पानी पिएं तो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह में विलम्ब होने की संभावनाएं दिख रही हैं और अगर आपके इसमें कैश फ्लो की संभावनाएं जो दिख रही हैं हमको, अगर वो हाथ के हाथ अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आपको लाभ हुआ और वह लाभ कहाँ गया, आप को खुद समझ नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के जातकों के लिए सूर्य देव हैं जो उसके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। छठे भाव में गोचर करने की वजह गुप्त शत्रुओं का आपका नाश होने वाला है। यहाँ तक कि कोई भी अगर आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है या कोई आपके कार्य में अड़चने डालने की सोच रहा था तो ये समय ऐसा रहेगा कि आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे और उनके जो इरादे हैं वह विफल होते हुए दिख रहे हैं। और आपकी यात्राओं के योग बने हैं, घर में मांगलिक कार्य के योग बने हुए, मेल जोल आपका बढ़ेगा और साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार होगा। हेल्थ में अगर देखा जाए तो आपको पैरों संबंधी समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा आप पहले से ही सचेत होकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है उनके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो होता है वह विद्या का कारक होता है। पंचम भाव में सूर्य देव के गोचर होने की वजह से जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। स्पेशली जो साइंटिस्ट बन रहे हैं या फिर साइंटिस्ट लोगों को तो फलदायक होगा ही यह गोचर, लेकिन जो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या किसी आविष्कार में लगे हुए हैं तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। नव विवाहित जोड़े के लिए यह संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ संयोग बना हुआ है। साथ ही साथ लेकिन अगर लव अफेयर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें सही होते हुए भी कहते हैं ना, मन में मन मुटाव हो सकता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य देव है वह गोचर करेंगे उनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव माता का भाव, सुख का भाव, वैभव का भाव। चतुर्थ भाव में गोचर होने की वजह से सुख वैभव तो आप सब प्राप्त करेंगे, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यह महीना भर आपका मन जो है अशांति बनी रहेगी। मानसिक तनाव लगातार आपके मन में बना रहेगा। कार्य आपके सारे पूर्ण होंगे, भूमि भवन संबंधी आपके कार्य होंगे, मेल मिलाप बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन फिर भी अशांत रहने वाला है। तो थोड़ा अध्यात्म की ओर जाएं और अपना थोड़ा शांति से कार्य कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले के लिए जो सूर्य देव है वो गोचर करने वाले हैं, वह उनके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में गोचर करने से आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम आपका बढ़ेगा तो हो सकता है अनायास आप किसी झगड़े में उलझ सकते हैं। आप फिर क्या करेंगे, कुछ भी कार्य जो आसानी से बातचीत से हो सकता है वहाँ हो सकता है आप अपने पराक्रम को बताएं। पराक्रम बताने की वजह से हो सकता है कार्य बिगड़ जाए। कोर्ट कचहरी संबंधी अगर कोई कार्य आपके चल रहे हैं तो कोशिश ये करिए बाहर सेटलमेंट करने की, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर भाई बहनों में कुछ तकरार है तो कोशिश करें कि वो बढ़े ना, कुछ वाणी का ध्यान रखें ताकि आपका वहीं की वहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य देव उनके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। द्वितीय भाव में गोचर करने की वजह से उन्हें वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अनायास कभी भी कुछ ऐसी कटु वाणी का प्रयोग ना करें जिससे किसी का मन आहत हो सके। साथ ही साथ धन आपको संचय करने का ये बहुत सुनहरा मौका प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आपके इच्छा पूर्ति के योग भी बने हुए हैं। शासन से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो सूर्य देव उन्हीं के भाव में प्रथम लग्न में ही गोचर करते हुए दिख रहे हैं। लग्न में गोचर करने की वजह से हड्डियों की समस्या हो सकती है, सेहत की आपको खास समस्या इस महीने हो सकती है।
साथ ही साथ अगर हम दूसरे क्षेत्र में आपकी बात करते हैं, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या फिर आपका पारिवारिक माहौल हो या कार्य आपके अटके हुए हो, सब कार्यों के लिए यह आपके लिए शुभ समय होगा। लेकिन सिर्फ सेहत की नज़र से अगर देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो था सूर्य देव के गोचर का 12 राशियों में फल। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है या आपकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप निम्न नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।